Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna explain the last episode of 7 Worst Kisses. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में हमें बताया जाएगा मोरल ऑफ दिस ड्रामा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि सूजिन बहुत ही हैप्पी होती है और कस्टमर्स को अटेंड कर रही होती है और उसे देखकर सूजिन की कलीग कहती है, अभी तो ये इतनी भड़की हुई थी, अचानक इतनी खुशी। तभी सूजिन की दूसरी कलीग कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि इसका बॉयफ्रेंड है? तो पहले वाली कलीग बोलती है, इसका बॉयफ्रेंड? ना। तभी वहाँ बॉस आता है और सूजिन के काम की तारीफ करता है। सूजिन की कलीग बोलती है, हमें भी बताओ सूजिन, क्या बात है, तुम इतनी खुश लग रही हो? सूजिन कहती है, नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। तभी वो देखती है कि सामने से एक हैंडसम सा लड़का आ रहा है, जिसे देखकर सूजिन और उसकी कलीग फ्लैट हो जाती हैं और फिर हमें दिखाई जाती हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हैंडसम एंड टैलेंटेड एक्टर ऑफ कोरिया, ली मिन हो, जो कि इस एपिसोड के मेन लीड हैं। सूजिन बोलती है, ओ ली मिन हो। मिनहो सरप्राइजिंगली पूछता है, हाँ क्या आप मुझे जानती हैं? सूजिन कहती है, आप तो हमारे स्टोर ड्यूटी फ्री की मॉडल है ना? मिनहो काफी कंफ्यूज होता है कि ये लड़की क्या बोल रही है। तभी सूजिन को याद आता है कि जादूगरनी ने कहा था अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है, मतलब कि पिक्चर अभी बाकी है मेरी सूजिन। तभी सूजिन की गोलू कलीग बोलती है, हेलो सर, आप ट्रेवल राइटर ली मिन हो है ना? मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। आपकी बुक ट्रिप फॉर माई सेल्फ तो मेरी फेवरेट है। तो दूसरी कलीग बोलती है, सर आप पिक्चर्स में तो हैंडसम दिखते ही हैं, लेकिन आप तो रियल में भी काफी हैंडसम है। मिनहो उसे अपनी तारीफ के लिए थैंक यू बोलता है। सूजिन सोचती है, ओह ट्रैवल राइटर, क्या इसका मतलब मैं इस पर ट्रैवलिंग करने वाली हूँ? सूजिन मिनहो के पास आती है और उसे कहती है, आहा ट्रैवल राइटर मिनहो, तो बताओ हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि इस ड्रामा में सूजिन का पास्ट इन सब लड़कों से कैसे ना कैसे रिलेट करके दिखाया जाता था। अब सूजिन को लगता है कि इस बार भी उसका पास्ट मिनहो से रिलेटेड होगा और वो यही सोच के मिनहो से ये सवाल पूछती है। मिनहो कहता है, सॉरी क्या मतलब? सूजिन कहती है, क्या मतलब? हम एक दूसरे को पहले से नहीं जानते? सूजिन अपने पुराने एक्सपायर्ड मैजिकल बॉयफ्रेंड्स की स्टोरी से रिलेट करके मिनहो से पूछती है, हम कैसे तो एक दूसरे को जानती होंगी ना, जैसे हम कभी चर्च में मिले हो या कभी एक साथ ऑफिस का काम किया हो या फिर मैंने तुम्हें कोई लैंग्वेज सिखाई हो जैसे कि चाइनीज? मिनहो कहता है, नहीं मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। सूजिन कहती है, अच्छा तो बताओ फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिनहो कहता है, मुझे तो इस स्टोर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मैं तो बस वही इन्फॉर्मेशन लेने आया था। सूजिन कहती है, ओह इन्फॉर्मेशन, अब इधर उधर की बातें मत करो, साफ साफ बोलो ना कि तुम मुझसे मिलने आए हो और चाहती हो कि काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूं। मिनहो को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये लड़की आखिर कर क्या रही है। सूजिन कहती है, क्यों यही कहने वाले थे ना तुम, बोलो, बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। सूजिन की कलीग बोलती है, सूजिन क्या कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम इतने हैंडसम ऑथर के सामने नर्वस हो रही हो, मुझे देखो मैं तो बिल्कुल नर्वस नहीं हो रही हूँ। तभी सूजिन की दूसरी कलीग कहती है, माफ कीजिए सर, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। सूजिन कहती है, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानती, तो जरा शांत रहो। वो मिनहो से रोमांटिक सी आवाज में कहती है, ले मिनहो, क्या तुम्हें मेरा फोन नंबर चाहिए? मिनहो के एक्सप्रेशंस देखने वाले होते हैं। वो कहता है, मुझे लगता है कि जरूर कोई कंफ्यूजन हुई है, मैं तो यहाँ सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था, दैट्स इट। और इतना कहते ही वो सूजिन की कलीग से इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। सूजिन सोचती है, कहीं सच में तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुई है। वो पास में पड़ी हुई बुक उठा लेती है और फिर उस बुक को चेक करती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजिन ने उस पूरी बुक को पढ़ लिया था। वाह क्या स्पीड है, हमें तो एक लाइन पढ़ के ही नींद आने लग जाती है। बहरहाल सूजिन वो बुक रीड करके काफी हैप्पी होती है। तभी उसे पीछे से कोई पुकारता है और वो कोई और नहीं मिनहो ही था। मिनहो सूजिन के पास आता है और सूजिन उससे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। मिनहो कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सूजिन कहती है, हाँ मैंने ही आपको कोई और समझ लिया था। ओह बाय द वे, मैंने ये बुक पढ़ी, ये बहुत अच्छी है। फिर सूजिन उस बुक की मेन थीम जो मिनहो इस बुक के जरिए लोगों को समझाना चाहता है वो मिनहो को बताती है। मिनहो काफी सरप्राइज्ड होता है और कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम्हें इसकी थीम समझ में आ गई, नहीं तो कुछ रीडर समझ ही नहीं पाते जो मैं इस बुक के जरिए उन्हें बताना चाहता हूँ। सूजिन कहती है, ओ हाँ आपने अभी मुझे बुलाया था ना? मिनहो कहता है,
हाँ, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। शायद तुमने इसे गलती से गिरा दिया था। मिन्हो सूजिन को एक कार्ड देता है जिस पर मिन्हो की पिक अपीयर हो जाती है और ये देखकर सूजिन को समझ में आ जाता है कि फाइनली उसे जिसकी तलाश थी वो उसे मिल गया है। और उसे ये भी समझ में आता है कि प्यार के मामले में जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता। आपको पहले उस इंसान को समझना पड़ता है। जो आपके लिए बना है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन सही समय आने पर। और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट संडे को मैं लेकर आने वाली हूँ लेट द वे यू आर ड्रामा की एक्सप्लेनेशन। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले संडे को। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।